नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। इसको टी-शर्ट में कैसे होना है यहाँ? ठीक है, ज़्यादा पास से वो तो नहीं होगा। चलिए, हेडिंग डालिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वीडियो चालू है कि नहीं? देखो तो छोटा बटन दिख रहा है, चालू है। एक दिन लितेश ऐसे बोल दिया था चालू है करके, हुआ चलो कल वाला होता था देखिए। हाँ वह चलो। सर वो मैं अपना ट्रिक बताऊँ कैसे? कैसे किए? अच्छा एक मिनट रुक देना सर। सर ये जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आ गया। ये है सर, मैं ऐसे किया था। ये देखो सर, 4 ऑप्शन है, यहाँ 3 में आर दिया लेकिन इसमें नहीं दिया। सेम ऐसे ही समझ गया, मैं भी ऐसे तुक्का मारता हूँ, ऐसे तुक्का मारता हूँ। अभी वो एक साइंटिफिक वो जाता है, पता है? हाँ, वो मार्कर ला दो ना, ये फिर निकालना पड़ेगा। वो जो बोल रहे हो ना, वो भी एक तुक्का मारने का प्रयास है ना, मैं भी वो करता हूँ। सपोज जैसे पॉलिटी वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सिमिलर दिया रहता है, मतलब जानबूझ के उसको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है ना। अगर आपको आंसर आता, मतलब आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो वही 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो अपने पास 50-50 चांस बन जाते हैं। जो चांस 25 रहता है वो 2 ऑप्शन कट के 50% हो जाते हैं। तो भले आप मत पढ़े रहो, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। मैं भी अप्लाई करता हूँ और बताता नहीं हूँ किसी को। हाँ, चलिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये प्रयास करना है कि हर जितना ज़्यादा समय बचा सको अपन उतना समय बचा। ये सब काम किस में आता है? एक आध क्वेश्चन मैथ्स के, रीजनिंग के फंसोगे। हर क्वेश्चन को तो 1-1.5 मिनट में आप सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, या आधे मिनट या 1 मिनट में। किसी क्वेश्चन में कोई हार्ड दे दिया रहता है तो उसमें अपने को समय की आवश्यकता होती है, 5 मिनट 10 मिनट, जो पैटर्न आप कभी देखे नहीं रहोगे। तो वहाँ आप अगर 10 मिनट बचा के, ये सारे एरिया से 10 मिनट बचा के उसमें लगाते हो, तो 10 मिनट में आपका सोल्यूशन बन जाएगा और कहीं ना कहीं दूसरों से एकदम मार्क्स आगे रहोगे। तो इसमें समय बचाने का कारण क्या, समय कैसे बचाते हैं? पूरा A से Z आपको नंबरिंग याद रहना चाहिए। अगर मैं A को मानूँ 1, B को मानूँ 2, C को मानूँ 3, तो ऐसे Z तक मुझे कितने होते हैं? 26। ठीक है, 1 से 26 मुँह ज़बानी याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप P पूछा तो ABCDEFG ऐसा लिख रहे हो और 1 2 3 4 5 6, तो टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, 16 तक पहुँचते आप बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, डायरेक्ट आपको याद करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं कैसे याद किया हूँ, सबसे पहला प्रोसेस यही रहेगा कि वो 26 के 26 आपको एग्जैक्टली याद रहना चाहिए, सीधा तक। ठीक है, तो सबसे पहले ABCDE और F, यहाँ तक 6 अपने को मालूम रहता है। ABCDE क्योंकि बचपन से ऑप्शन देखते रहते हैं। E पूछो तो सीधे 5 याद आ जाता है, F 6 याद आ जाता है। ठीक है, इतना याद है। और YZ आपको याद रहेगा। YZ देखो, Z 26वां होता है, Z 26 रहता है ना, और Y रहेगा 25। ये आपको याद रहेगा। इतना याद रखना, इतना नॉर्मली याद रखना। ABCDEF 6 तक होता है, ये डायरेक्ट आपको याद है। D4 इसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट याद आ जाता है। और Y और Z को याद रखना ना, Y 25, Z 26। ठीक, अब बाकी मैं याद करा रहा हूँ मुँह जवानी। ठीक, 2020 का मैच देखे हो आप कभी? क्या लिखा रहता है? T20। 2020 का मैच देखे हुए, क्रिकेट खेले हो गए, है ना, 2020। तो T है 20, डायरेक्ट याद रखना T फॉर 20। वहाँ पे वो टाइम नहीं कि ABCDEFG करके T तक कैलकुलेट करो, 1 मिनट खपत हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे सीधा याद रख सकते हो तो आपका 1 मिनट बचेगा दूसरों से।
T4 20, ठीक है। G7 का एक मोबाइल आता था, मालूम है? G7, ठीक है, सैमसंग वगैरह का कुछ किसका तो आता था पता नहीं, G7 एक मोबाइल आता, तो G4 क्या हो गया 7। रैंडमली याद करा रहा हूँ कहीं से भी ताकि याद रहे, अचानक से कहीं है। T4 20 का मैच T20 लिखते हैं उसको। G7 का मोबाइल था तो G से क्या हो गया 7, ठीक है। H देखो, H ऐसे लिखते हैं। अब कभी भी स्टेशन गए होगे ना तो देखना ये अपना जो नंबर रहता है ना इस फॉर्मेट में रहता है। अब इसमें अगर इसको 6 बनाना है तो ये हटा दिए, ये जुड़ जाता है, ठीक है। 8 बनाना है पूरा इसको जोड़ दिए, ऐसे ही होता है। तो स्टेशन में देखोगे तो वो ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये पॉइंट लकीर बने रहते हैं, जिसको डिस्प्ले करना रहता है उस लकीर को पुट कर देते हैं, जो नहीं हटा देते उसे नंबर। तो H से देखो, अगर मैं ऐसे और ऐसे कर दूँ, ठीक है, ये 8 बन जाएगा। तो H फॉर क्या 8, H का फिगर ही आते तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि H मतलब 8 है, ठीक है। T फॉर क्या 20, H G 7। अब मैं पूछूँ आपका मोबाइल कितने पिक्सल का है, कितने पिक्सल का बताओ, याद है? कितने कैमरा क्वालिटी है? नहीं, कितना कैमरा क्वालिटी है? 10 पिक्सल। पिक्सल में नापते कैमरा क्वालिटी, खास करके मोबाइल का 64 मेगापिक्सल है, 10 मेगापिक्सल है, 8 मेगापिक्सल है। तो पिक्सल में कहीं ना कहीं पिक्सल सल आ रहा है, सल पिक्सल। तो P फॉर क्या हो गया PI, मतलब P से P हो गया, और सल से 16, P फॉर क्या 16, ठीक है। T फॉर 20, G H, ठीक है। और अभी क्या बताया P, पिक्सल याद रखना 16, ठीक, इतना याद रहेगा। इस्लामिक स्टेट होते हैं, इस्लामिक स्टेट जितने इस्लाम को मानने वाले हैं उन कंट्रीज़ को इस्लामिक स्टेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो इस्लामिक स्टेट I होता है 9, S होता है 19। इस्लामिक स्टेट IS दोनों लाइन से याद रखना, ठीक है। I होता है 9, S होता है 19, ठीक है, याद रहेगा। I फॉर 9, S फॉर 19। तो 9 और 19 याद रखना, इस्लामिक स्टेट मतलब 9 और 10 जोड़े 19। तो I से 9, S से 19 याद रहेगा, ठीक है। 17 खतरा, 17 खतरा बचपन से अपन राइमिंग वर्ड बोलते हैं, 17 खतरा, 17 खतरा। तो 17 से क्या है, खतरा से क्यू, कतरा, कतरा क्यू 17, ठीक है। क्यू से कतरा 17, ठीक, 17 खतरा, तो क्यू क्या हो गया 17, ठीक है। T फॉर क्या था 20, ठीक है। S 19, इस्लामिक स्टेट I से 9 है, S 19, ठीक है। और बताइए G क्या है, H क्या 8, ठीक है। P क्या 16, ठीक है। पिक्सल सल से 16 आ रहा है तो P फॉर 16 हो गया, ठीक है। T 20, T से 20 हो गया, H 8 कर लिए, G7 मोबाइल था, ठीक है, G7 हो गया, है ना। 17 खतरा, तो Q क्या है 17, याद रहेगा जी। अच्छा, अब मान के चलिए कोई, जैसे मान के चलिए मैं एकदम वीक हूँ, है ना। आमतौर पे जब बचपन में यूनिट टेस्ट में 10 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता था स्कूल में, नेशनल कॉलेज में खास करके 10 है ना, ठीक है। तो 10 में कभी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर कोई कमज़ोर बच्चा 10 में 10 ला ले, 10 और 10 में ला ले, तो उसके पेरेंट्स या उसके दोस्त क्या बोलेंगे, अबे जोक मार रहा है क्या, जोक कर रहा है क्या। तो J फॉर जोक, कब जोक, जब आप 10 और 10 ला लो। तो J फॉर क्या हो गया 10, इतना समझ आया। 10 और 10 ला लिए, जोक मारा, ठीक है। जैसे प्रज्ञा को मैथ्स में समझ नहीं आता, अचानक से प्रज्ञा बोली हाँ 10 और 10 स्कोर कर लिए, ठीक है। कुणाल का तबीयत खराब हो जाएगा सुन के, तो ठीक है, जोक मार रहा है बोलेगा, ठीक है। तो क्या जोक मार रहा है, क्या, जब 10 और 10 आ गया तो जोक मार रहा है, तो J फॉर 10 हो गया, ठीक है। T फॉर 20, S I, S से 16 नहीं है, IS इस्लामिक स्टेट, I 9, S 19 है। पिक्सल 16 है, पिक्सल, पिक्सल ही याद रखना, कैमरे का क्वालिटी पिक्सल में भी एक नापते हैं, सॉरी। इस्लामिक स्टेट IS करके याद रखना, इस्लामिक स्टेट्स होते हैं 9 और 19, ठीक है, 9 और 19। G H, ठीक है। T P 16, P 16 है ना, पिक्सल 16 और वो S 16 मत कर देना, S 19 है, ठीक है, इतना याद रहेगा। Q 17, 17 खतरा, 17 खतरा, 17 खतरा, ठीक। अब देखो पीछे के लेटर्स याद कराता हूँ। T से तो 20 था, याद कर लेना, है ना। U का 21 नॉर्मली याद रखना, कोई ट्रिक से नहीं, U का 21 नॉर्मली याद रखना, ठीक है। U 21 याद रखना। अब V में देखो कितने लकीर हैं, 2 लकीर से मिलके बनता है V,
तो ये हो गया 2 2 22। लास्ट के में क्या होता है, 2 तो आपको याद रहेगा कि टी के बाद जितने आते हैं सब 2 के बाद क्या आता है वो आपको याद नहीं आता, ठीक है। तो वी क्या है 22, क्यों 2 लकीर से मिलके बना है 22, ठीक है। अब डब्लू को देखो, डब्लू ऐसे है, अब मैं इसको डब्लू को ऐसे पलट दूँ 3 दिख रहा है, तो ये क्या हो गया 23। वी क्या 22, यू को नॉर्मली याद रखना है 21, वी 2 लकीर से बना हुआ है, तुरंत याद आ जाएगा कि वी क्या है 22। डब्लू ठीक है, ऐसे 13 कर दोगे तो क्या है 23 हो गया। अब x कितने लकीर से मिल के बना 4, जैसे ये v 2 लकीर से बना था, इसको मैं 1 और 2 और खींच दूँ 4 हो गया, तो 24, x क्या है 24। तो पूरा याद हो गया। देखो t क्या था T4, u नॉर्मली याद किए 21, ठीक है, v ठीक है STUV, फिर w 23 और x 24, ठीक है 27 और 24, ठीक है, इतना याद हुआ है ना। और क्या छूटा STPR 18। अगर मैं 18 बोलूँ रा से इंग्लिश में अगर उसको प्रोनाउंस करना हो तो क्या बोलूँगा, रा से कुछ लिखना हो, राम क्या लिखूँगा, आर लिखूँगा, ठीक है 18। तो 18 में रा पीछे आ रहा है 18, ठीक है 18 या जो भी है, तो रा मतलब आर प्रोनाउंस करना उसको, ये राम, ठीक है, रचिता, रावण, तो रा से आर, तो 18 रा आर, ठीक याद रहेगा, ठीक है। अब देखो मोदी, ऐसे याद करने के लिए भाई कोई बीजेपी समर्थक लड़ मत लेना। मोदी क्या है, जैसे गुजरात दंगे हुए हैं, कई सारे ऐसे दंगे हुए हैं, ठीक है, तो वो मोदी जी, एम से मोदी जी याद रखना, ठीक है, एम से मोदी जी याद रखना। मोदी जी तेरा मेरा करके लड़ाते रहते हैं, ऐसे याद रखने। तो मोदी जी क्या है 13, ठीक है, मोदी जी M फॉर 13, ठीक। और M को अगर ऐसे भी उल्टा कर दोगे, जैसे W को ऐसे उल्टा किए, M को इधर से घुमा देना, तो भी वो 3 रिप्रेजेंट करता है, इतना समझ आता है। तो मोदी जी से याद रखना, डायरेक्ट M मोदी, वो टेढ़ा वेढ़ा याद नहीं रहेगा, मोदी जी मतलब M मतलब 13, ठीक है, याद रहेगा। और W 23 है, क्योंकि W ऐसे भी लास्ट आता है तो माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होता, M मतलब 13 और वो। अभी बताओ चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं, 14 नवंबर, 14 से 14 और नवंबर का N, ठीक है, तो 14 मोदी के बाद जो N आता है, N क्या है 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो N फॉर क्या हो गया 14, ठीक है। क्या बताया था TU से, तो T20 याद किए थे, U को मैं बोला नॉर्मली याद रखना, U फॉर 21 है ना, V 2 लकीर जुड़ा तो 22, W 23, X 4 लकीर जुड़ा तो, ठीक है। फिर YZ तो नॉर्मली याद रखने बोला हूँ 25 26, और ABCDEF तक 6 तक याद रखना है, G 7, H जोड़ दीजिए तो 8 हो गया, H को 8, I 9 और 19वां क्या था S इस्लामिक स्टेट, I से 9, S से 19, J फॉर क्या था 10, कैसे याद किए थे 10 on 10 ला लिए, जोक मार रहे हो क्या है ना, तो जोक मार रहे हो क्या मतलब J से 10 हो गया, 10 on 10 ला लिए। तो अच्छा एक केल्विन क्या होता है समझ, सुनो केल्विन साइंस वाले क्या नापते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, सेल्सियस केल्विन है ना, और फ़ारेनहाइट ये सब नापते हैं। तो केल्विन में देखो केल्विन एल्विन ला आ रहा है, एल्विन 11 के एल्विन ऐसे लिख सकता हूँ मैं एल्विन, तो ये एल्विन का 11 कर सकता हूँ, तो के क्या हो गया 11, ठीक है, ठीक केल्विन। अब 12 में भी L आता है, 12 ला, ठीक है, तो 12 क्या हो जाता है L, तो L फॉर क्या हो गया 12, और केल्विन एल्विन 11 को तो ऐसे ही लिखते हो ना, ELEVAN है ना, तो वो I लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, केल्विन 11, ठीक है, केल्विन 11 करके तो क्या हो गया 11। 12 में ला प्रोनाउंस होता है लास्ट में, तो 12 होता है L, ला मतलब L, ठीक है। मोदी जी M क्या करते हैं 13, मेरा तो M से तोरी 13, ठीक है। तो वो चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, तो N क्या हो गया 14, ठीक है। O को नॉर्मली याद करना, बीचों बीच है O 15, ठीक है O 15। 16 पिक्सल P से 16, खतरा 17 क्या है Q है ना, 18 रा 18 क्या है R, ठीक है। 19 IS 19 है ना, ठीक है। उसके बाद T क्या है T20 खेलते हैं अपन गेम, 20, तो T फॉर 20। फिर U को नॉर्मली याद रखने बोला था 21, U होता है 21, ठीक है। अब V 2 लकीर जोड़े 22, W 23, X 4 लकीर हो गया 24, YZ 25 26 है, ठीक है, पूरा याद हुआ है ना। अब ABCDEF से Z तक लिखो और उसका नंबरिंग डालो है ना, और उसके बाजू में ट्रिक लिख लेना। अब ये अभी तुरंत अगर याद हो गया तो समझ लो, बार बार जब प्रैक्टिस होता है ना तो एकदम दिमाग में बस जाता है। A से Z तक लिखना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट
हेडिंग डालना, ऐसे लिखना माता, ऐसे लिखो ना, पेज बचा रही, ABCD लिखो और बाजू में उसका ट्रिक लिखना है। हाँ, ABCDEFGZ लिख लेना, या 1 2 3 4 करके 26 तक लिख लो, बाजू में ABCD जो भी आता है लिख लेना। और बाजू में कैसे याद किए हैं, मोदी, M फॉर मोदी, तेरा मेरा करते हैं, N का चाचा चौधरी वाला वो क्या था, 14 नवंबर, है ना। अच्छा अच्छा, लितेश कल वो शाम में भी आना ना, शाम में बोलता हूँ 2 से 6 ऐसे 3 4 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ, ठीक है, तो जल्दी कवर हो जाएगा अगर आना चाहो तो। पुराना नहीं, नया पढ़ाता हूँ, मतलब 3 4 घंटा एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, जैसे कई लोग का एग्ज़ाम है तो उसके चलते, तो अपना जल्दी कवर हो जाएगा। अगर पढ़ने 3 4 घंटा पढ़ सकते होगे तो आ जाना घर में पूछ के। वो पढ़ाते रहता हूँ वीकेंड में, शनिवार रविवार, तो मैं टाइमिंग बता दूंगा 2 से 6, ठीक है। पढ़ते अच्छे हो इसलिए मैं बुला रहा हूँ, जो अच्छा पढ़ते हैं उन लोगों को मैं, मतलब 3 4 5 6 7 8 लोग को अलग से बुला रहा हूँ, ठीक है। सर 14 नवंबर।
चलिए हुआ। अठारह रा 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 18 हाँ 18 मत लिखना, 18 लिखना और रा लास्ट में उसको अंडरलाइन कर लेना रा को, तो याद आ जाएगा 18 मत। ये निकालना है कैसे? नहीं मैं बता रहा हूँ उसको, क्वेश्चन बताऊँगा पहला पैटर्न। ये बहुत आसान रहता है ना, ये 1 मार्क्स सीधा दे देता है आपको। रीजनिंग में पूरा फुल में फुल स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। एल को ऐसे भी याद रख सकता हूँ, जैसे एल से मेरा नाम स्टार्ट होता हाँ, है, लिख। मेरा 12 नंबर है ऐसे। L12 हाँ ठीक, हाँ वो भी याद कर सकते हो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। 12 से वाई में 25 है। ठीक है चलो आगे। अब देखो पहला पैटर्न का क्वेश्चन कैसे बनता है। अब अपने को इसमें अल्फ़ाबेट दिए रहेंगे, है ना, कि सपोज जैसे DSUTWX इस कोडेड एज ये, इसको इस तरीके से कोड किया गया है, तो बताइए कुणाल का कोड कैसे होगा, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब हमको कैसे पकड़ना है, तो अलग अलग प्रकार के पैटर्न होते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न जो है ये, अब ये क्या बनाया बोलोगे, तो मतलब इसका रिलेशन इससे रहता है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो मैं जब 6-7 पैटर्न बता दूंगा ना, और 6-7 पैटर्न ध्यान में रखोगे, तो कोई ना कोई एक पैटर्न मिक्स रहेगा। सपोज ये ऐसा ना करके क्या करता है कभी कभार, ऐसे ऐसे, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ रहता है, इसका रिलेशन इसके साथ रहता है, ऐसा। तो पहला पैटर्न जो है वो सिंपल, ऊपर वाले का नीचे, है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, अभी पहले सुन लो, उसका लिख लेना। एग्जाम में दिया रहेगा सपोज प्रज्ञा इज कोडेड एज UKZFXZ, ठीक, प्रज्ञा का कोड ऐसे किया गया है, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिस 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 दिस, ठीक। तुरंत क्या लिखना है अपने को, जो नंबर दिया हुआ है और जो उसका कोड दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लेना, है ना। और मैं कैसे करता हूँ इसको, जैसे अगर मैं बोलूँ कि O और T का रिलेशन बताओ, तो उतना शायद आपको समझना है ना, O और T का रिलेशन बताओ, ठीक है। E और H का रिलेशन बनाओ। तो अल्फ़ाबेट में हमारा माइंड तेज़ी से क्लिक नहीं करता, लेकिन हमको जितना तेज़ी से बना सकते हैं। तो तुरंत क्या किया, लिखे और उसका नंबर लिख लिया, ठीक है, नंबर लिख लिया। उसके बाद देखना है कि उसके बीच में क्या रिलेशन। अब मैं 15 और 20 और 5 और 3 और 8 ऐसा करके रिलेशन बताऊँ 3 और 8 का, तो समझ आएगा 15 के 20 5 जोड़ा, 3 और 8 में भी 5 जोड़ा, तो ये समझ आ जाता है। तो अल्फ़ाबेट में ना करके हमको उसका न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये देखो डी का, देखो ये इस फॉर्म का पैटर्न, पहले पैटर्न नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका एक साथ लिख लेना। इसका रिलेशन एक का नीचे के साथ रहता है, DSTUX लिख लिया। अब D4 क्या होता है बताइए, S U, ठीक है, डायरेक्ट याद करने वाला। T 20 का गेम, W 3, X 24, ठीक है। X 4 लकीर रहता है उसमें, तो 4। E क्या रहता है, इसके ऊपर क्या लिखना है, E, एक मिनट, ठीक है, 5 ये 4 है ना। T V 22, U 21, X Y 25। अब समझ आ रहा है, 4 से 5 किए, 19 से 20 किए, 21 से 22 किए, एक एक जोड़ रहे हैं, एक एक जोड़ रहे, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं, ठीक है। तो अब जब सब में एक जोड़ रहे हैं, तो अगर कुणाल का कोड पूछेगा कि कुणाल का कोड क्या होगा, ठीक है, तो K से क्या कर दूंगा, एक है ना, तो K 11 होता है, तो ये 12 हो जाएगा, L है ना। U 21 होता है, तो 22 क्या होता है बताओ, V है ना। N 14 है, तो 15 क्या, O, A 1 है, तो 2 क्या, B। अब ये L से 13 हो जाएगा, मोदी अपना, ठीक है। बनाना आसान है, ठीक ठीक। इसी प्रकार देखो, अब जरूरी थोड़ी ना 5 एक ही जोड़ेगा, बस रिलेशन स्थापित हो जाता है, एक के नीचे एक के नीचे एक, ये वाला रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अब उसमें वो प्लस करे चाहे माइनस करे, है ना, और एक जोड़े, 2 जोड़े या 3 जोड़े, या 1 घटाए, 2 घटाए, 3 घटाए, बस रिलेशन ऐसे बनेगा। अगर देख लिए तो उसी प्रकार से ढूंढना है, ठीक है। अब जैसे इसमें प्रज्ञा का कोड किया है OQZFXZ, ठीक है। P4 क्या होता है बताइए, R 18 रा रा रा, A G Y A, ठीक है। O क्या होता है, Q
Z F 6X Z 27, ठीक है। अब देखो, सॉरी 26, ओके 26 है ना, 26। अब यहाँ से समझ आ रहा है, देखो 16 से 15 किए, 18 से 17 किए, एक एक घटाते चल रहा है। अब पूछोगे A से Z, ये 1 से 26 कैसे हो गया? तो अगर आप अल्फ़ाबेट को A से लेके Z तक लिखोगे, फिर A के अगर पहले जाओगे तो क्या वापस Z में घूमोगे, है ना, एक लूप होल टाइप से समझ लो। A के पहले जाओगे तो Z, तो इसमें भी A कम किया तो 26 आ गया, A से पीछे गया Z, ठीक है। G7 है तो ये F को 6 कर दिया, मतलब एक एक घटा रहा है। तो समझ आया, वहाँ पे जोड़ रहा था, यहाँ पे घटा दिया, तो जोड़े या घटाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो L अगर 12 है तो इसका 11 करेगा, इसको भी यही करेगा, तो 11 क्या होता है बताइए? के I 9 है तो 8 क्या होगा? H T अगर 20 है तो 19 क्या होगा? S E अगर 5 है तो 4 क्या होगा? D S अगर 19 है, लितेश S 19 है तो 18 क्या होगा? 18 आ रहा है, ठीक है। H अगर 8 है तो 7 क्या होगा? F नहीं, G7 का मोबाइल, ठीक है। तो समझ आया ऐसा। अब इसमें जैसे D4 हो गया 4, A हो गया 1 20, E क्या है 5, R क्या है 18, ठीक है, ठीक है 18। तो G यहाँ पे 7, ये क्या लिखा हूँ इसको, D लिखा हूँ, ठीक है, ये D है, D फॉर 4 है ना, 4, ये GD N हो गया। आपका क्या लिखा हुआ? W लिखा हूँ, W 23। तो समझ आ रहा है, 4 से 7 किया, 1 से 4 किया, 20 से 23 किया, तो 3 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी 3 जोड़ दोगे तो कुसुम का कोड कैसे होगा? K अगर 11 है तो 14 क्या होता है? N, ठीक है, चिल्ड्रन डे। U अगर 21 है तो 3 जोड़ दिए, 24 क्या होता है? X, 4 लकीर X, ठीक है, बना सकते हो। अब इसको नोट कर लो, पहला पैटर्न लिखना, फर्स्ट पैटर्न, और उसको फॉर्मेट को बना लेना। अपना ऑफिस कितने बजे आया था कुनाल? 10, साढ़े 10, साढ़े 10 है, ठीक है, 9:30 तक लेते हैं, ठीक है, 9:15 साढ़े 9। ये हो जाए फिर इसको सॉल्व करना।
अगर इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा, ठीक है। कुछ अल्फ़ाबेट नहीं समझ आया तो पूछ लेना। सबसे पहला काम करना है अपने को नंबरिंग कर देना ना, तुरंत न्यूमेरिकल वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद रिलेशन देखना है कि किया क्या है उसमें। पी है, पी।
ये WNP आगे क्या भी पूरा ये, हाँ एन के बाद पी है।
चलिए बना भाई, इसमें इतना टाइम लेना है मुझसे। हो गया गया ए डब्लू, हाँ ठीक बता रहा हूँ, इसलिए लिख दिया उसको। चलिए देखिए इधर, ये वाला तो अपन बना लिया है ना। टी क्या, मैं क्या बोला, सबसे पहला काम न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है, ऐसे अल्फ़ाबेट से पकड़ नहीं आता। T4 क्या होता है 20 O R, ठीक है। सभी को बोलना, जितने बार बोलोगे वो उतने बार वो एकदम रटा जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ सोचना नहीं पड़ेगा, और वहाँ पर सोचने का टाइम नहीं, सोचे मतलब आपका 1 मिनट, आप 1 सेकंड आप किसी से पीछे हो गए, 1 सेकंड मायने रखता है, ठीक है। Q L 12, ठीक है। Y T W 22 होगा ना, और ये 17, ठीक है। साफ साफ समझ आ रहा है, देखो 5 5 5 5 5 जोड़ दे रहे हैं, ठीक। तो इधर भी 5 जोड़ोगे तो H का 5 हो जाएगा M, ठीक है। Y आपका आ गया कितना 3, 25 है ना। अब ऐसे में कैसे बढ़ोगे आगे, या Y दे दे या पीछे जाना हो, पीछे जाने में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है, अल्फ़ाबेट को लिख लेना 4 5, जैसे 5 5 का अंतर है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ Y Z, यहाँ से लिख लेता हूँ, फिर ABCD स्टार्ट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं Y है कितना 25, फिर 5 जोड़ना है 1 2 3 4 5, D लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं H का लिखा H I J K L M, 5 पहुँचा ना, वैसे इसमें भी 5 पहुँच गए। अब पीछे जाने की बात है, अब पीछे वाला यहाँ 8 से W बताऊँगा पीछे जाना कैसे जाना। H Y D, तो D का क्या आ जाएगा बताइए 5, ठीक है। और R का यही आया सबका, ठीक है। कैसे लितेश आया क्या, आ गया, ठीक। अब ये देखो S क्या है, ठीक है 20 A 1 R T O P W, ठीक। ऐसे बार बार रटा जाएगा वो, ठीक है। 26 27 लेटर पूरा रटा जाएगा। N से क्या होता है 14 है ना, और P होता है 16। साफ साफ समझ आ रहा है भाई, 4 4 घटा रहा है इसमें, 19 से 15 20 से 16, ये बहुत ईजी है ना, 1 मार्क्स एकदम फिक्स अगर ये टॉपिक पकड़ लिए तो, ठीक है। 4 4 कम कर रहा है, 4 4 कम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 कम किया, ये तो अपने को पकड़ में आ गया, इधर भी आप कम कर लोगे, लेकिन सपोज यहीं पे A वर्ड दिया रहता और अपने को 4 कम करना रहता, तो कैसे करते हैं, लिख दो इसको ABCD और WXYZ ऐसे लिख दिए, ठीक। सपोज 19 से 15 जा रहे, 4 घटा रहे हैं, 1 2 3 4 पीछे जगह चले गए, ठीक। A को पकड़ लो, 4 घटाएंगे तो 1 2 3 4 W में है, तो वैसे ही सर अगर इधर कहीं वर्ड में फंस गए, यहाँ पे Y में फंसाया हूँ जानबूझ कर, या Y नहीं है, किसी में भी अगर फंस गए जैसे D में, तो उसको बना लेंगे। अब G7 होता है, तो 4 घटाओगे 3 आएगा, 3 C है ना, 15 ये 11, ठीक है। L का क्या आ जाएगा 8 मतलब H, D 4 है तो 4 0, तो ऐसा 0 से कुछ नहीं होता, अगर कुछ नहीं लिख देना ऐसा डैश, ठीक है। क्या करोगे भाई, 4 घटाना है तो D ले लिया ABCD, 1 2 3 4 Z पहुँच गया, ठीक। अब अगर उसमें भी कन्फ्यूजन हो, आपको एकदम डाउट है, तो आगे बढ़ लो। इंसान प्लस मतलब ह्यूमन माइंड प्लस आसानी से कर लेता है, माइनस नहीं कर पाता, कर लेता है, लेट होता है, ठीक है। ये आप खुद जज कर सकते हो, आगे बढ़ के देख लो, ठीक है। Z में 4 जोड़ दो, A B C D, अब तो आ रहा है Z, ठीक। और Y अपना 25 होता है, तो 4 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 21 में U होता है, ठीक है। ईजी था। फिर T 20 18 9 B का 2 E का 5 19 17 8 1, क्या कर रहे हैं, एक एक घटा दे रहे हैं, आप भी इधर एक एक घटा सकते हो, इजी, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े, दूसरा पैटर्न देखते हैं, ठीक है। बस एक पैटर्न और फिर बाकी कल करेंगे।
अब दूसरा पैटर्न, सेकंड पैटर्न लिखना। ये देखो, अब इसमें कभी कभार क्या होता है, 5 या 6, या तो कोई नंबर ऑड होगा या तो कोई नंबर इवन होगा। ऑड इवन के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। वहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट दिए रहेंगे, यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो कभी कभार सीधा सीधा हम लोग को पकड़ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही न्यूमेरिक वैल्यू देखोगे ना, कनेक्शन मिल जाएगा। अच्छा यार, इसका इधर कर रहा है, इसका इधर कर रहा है, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। 1-2 क्वेश्चन बनाने के बाद आपके पकड़ में आ जाएगा, ठीक। अगर ऑड दिया रहेगा ना और ऐसे कनेक्शन दिया रहेगा, तो मतलब बीच वाला किसी ना किसी वर्ड को क्या रहता है, एज इट इज़ ऊपर का नीचे कन्वर्ट रहता है। तो इसके लिए मत देखना कि इधर इधर, ऐसा नहीं, वो सीधा सीधा कर देता है। लेकिन अगर इवन नंबर है तो सभी के क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और ऑड है तो बीच वाले को छोड़ दिया, जो बचे उसको क्रॉस कर दिए। एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ABCDE, ये रिलेशन की बात हो गई। इधर उधर लकीर कर रहा हूँ, रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, ठीक है, ये देखो। अब अगर ऐसे दे देता नंबर, हम लोग क्या करते हैं, पूरा पहले नंबर लिख लेते, 1 2 3 4 5, और इसका निकलने लिखा 4 3 5 7 6, ठीक। अब देखो, अब कैसे पकड़ोगे, 1 से ये 3 जोड़ रहा है, 2 से 1 जोड़ रहा है, 3 से 2 जोड़ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई खास रिलेशन बट नहीं रहा है। नीचे नीचे करके देख लिए, पहला पैटर्न तो वही अपनाना नीचे, फिर तुरंत ऐसे ये पैटर्न देखा होगा, तो इसमें ना आपने ऐसे ऐसे कर रहा है कि कहीं ना कहीं 1 3 2 4, मतलब समझ आ गया कि 2 जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 5 अल्फ़ाबेट है, तो शायद इसको छोड़ दो, लास्ट वाले को देखो, 4 6 5 में 2 जोड़ रहा है, 5 7 2 जोड़ रहा है, पकड़ में आ गया तुरंत, ठीक है। ये ऐसा किया, ये अच्छा, इसका ये सिंगल वाला है तो इसका किया, ये क्रॉस कनेक्शन बन गया, इसका कनेक्शन इसके साथ, और कनेक्शन में भी कैसा, 2 जोड़ दिया, ठीक है। तो 1 का 3 कर दिया, 2 का 4 कर दिया। इसके बाद अगर कोई नंबर दूँ तो उसको बना लोगे, ठीक है। जैसे कोई भी 5 वाला नंबर ले लो, केटर, ठीक है। अब इसी को सेम इस तरीके से कोड करना है, तो क्या करो, सी का 2 जोड़ोगे तो ई आएगा, ए का सी आएगा, टी का टी ऐसी रहेगा, तो टी 2 जोड़ दोगे तो 22 मतलब होता है वी, ई का इधर ई एफ जी जी 7 20, समझ आया। ऐसा रिलेशन, मैं नंबर नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट लिख दिया, तो ऐसे रिलेशन स्थापित होता है, ठीक। 2 2। अब कभी कभार 6 दे दिया रहता है, 6 लेटर, तो 6 में क्या है, सभी को दे देता है। जैसे अगर मैं उसी को लिखता ABCDEF, इसका इसके साथ इसके ऐसे कनेक्शन बैठा देता है, बीच वाला कोई छोड़ने का जगह नहीं बचा, ठीक, समझ आया। तो ये पैटर्न या डिज़ाइन बना लो, ये वाला सेकंड पैटर्न लिखना, एक इससे और इधर बाजू, और ये वाला एक एग्जांपल लिख लेना, और इसमें नंबरिंग भी कर लेना, नंबरिंग। हाँ, ऐसे ऐसे बनता है, वो बीच में किसी को छोड़ने के लिए बचता नहीं है नहीं, पूरा एक्स बन जाता है।
ये बन जाए फिर ये क्वेश्चन आप नोट करके देखना, बना के देखना। ये लिखा हुआ है हुमाय, HUMAY, और ये VINZB, ठीक है। तो कलन का क्या होगा, और यह टिरेंज, TIRENG, उसका कोड लिखा हूँ, ये क्या है, क्या लिखा हूँ, GR है, ये TR। हाँ, मौसम, MOUSAM, मौसम, MOUSAM।
हो गया। चलो देखो ये तो अपना समझ आ गया, बन गया है ना। अब यहाँ 5 वर्ड है ना, तो अपन तुरंत जैसे एच का वी, एच क्या होता है 8 होता है अपना, ठीक है, एच क्या हो गया 8 हो गया, वी क्या हो गया 22 और यू क्या होता है 21 और आई क्या हो गया 9। अब ये लिखते लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि यार इसका इसके साथ, इसका इसके साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ खास कनेक्शन बैठ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन तुरंत नज़र में दिख जाएगा ये 8, ये 9 और ये 21, 22 कुछ ऐसा कनेक्शन बैठ रहा है। फिर एम का 13 अपना हो गया और ये क्या हो गया 14, तुरंत दिख जाएगा ये कनेक्शन बैठ गया। 1 1 ये 25, ठीक है, ये 26 और ये 2, ठीक है, तुरंत क्या दिखेगा, अरे 1 और 2 25 26 कनेक्शन बैठ गया एक और बीच वाले का। तो के अगर 11 है तो 11 का 12 यहाँ पे एल, ए का बी, ठीक है, ए का बी आ गया, एल का जे के एल एम एम, ठीक है, ए का बी, एन का इधर क्या रहेगा ओ, ठीक, समझ आया। अब यहाँ पे 6 लेटर हैं, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, यही बना क्रॉस एक्स एक्स एक्स, बीच में किसी को छोड़ने का वजह नहीं। तो एम का क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या किया था टी माइनस क्यों 2, -2 है, तो एम का -2 11, यहाँ पे क्या आ जाएगा के है ना, यहाँ पे ओ 15 है तो 13 आ जाएगा एम, ऐसा, ठीक, समझ आए। चलिए इतना करके रखिएगा, ठीक हो गया आज का क्लास 9:30। कुछ क्वेश्चन बुक से निकाल के भेजूंगा, अगर बनेगा तो देखना है ना। ट्वेल्व 12 अच्छा, अपन 12 को 12 ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते, देखना आदतन क्या बोलते हैं 12 12 12 है ना, तो 12 मतलब एल, ठीक है।